जय व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो जैसा कि मैं सीरीज लेकर आया था डिफरेंशिएशन में हम पढ़ा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन में काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स को पिछली बार बताया था और उनसे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन के साथ हम आगे जाएंगे और भी शॉर्ट ट्रिक्स को मैं लेकर के आऊँगा। तो पिछली बार इस कैटेगरी को पढ़ा था, तो थोड़ा सा शुरुआत हम इसी से कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा cos x स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी ब्रेकिंग क्या थी, ब्रैकेट लगाया। ठीक है, ब्रैकेट चूंकि कॉस पहले है तो ब्रैकेट के पहले हम क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, फिर π/4 रखेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे और जो यहाँ होगा उसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। ब्रेकिंग हो गई, इसकी तोड़ दिया मैंने। अब बस डिफरेंशिएशन कौन सा पहाड़ काम है, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया इसका। तो बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है स्टूडेंट, इस पे आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आते हैं अब अगली कैटेगरी पे। कभी कभी सेम इन्हीं प्रश्नों के लिए हमें कुछ ऐसे फ्रेमिंग के क्वेश्चन मिलते हैं। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। ठीक है, ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन मिले। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं। tan इनवर्स p cos x प्लस q sin x फिर q cos x माइनस p sin x। ठीक है, p cos x प्लस q sin x और q cos x माइनस p sin x। ठीक, अब देखो इसको हमें कैसे तोड़ना है। ये भी सेम उसी फ्रेमिंग में टूटता है। तो पहले इसको हम कैसे तोड़ रहे हैं उसको समझ लेते हैं, फिर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। इसमें भी एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है इन क्वेश्चंस के लिए। वो शॉर्ट ट्रिक के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो अब इसको हम समझ लेते हैं। पहले देखो, सबसे पहली चीज कि जो फार्मूला tan का अप्लाई होता है, तो tan का फार्मूला अप्लाई होने के लिए हमें ये अच्छे से मालूम है कि यहाँ पहले स्थान पे, इस जगह पे पहले स्थान पे 1 होना चाहिए। पहले स्थान पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो फार्मूला एप्लीकेबल होगा। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे हमको क्या कराना है, यहाँ पे 1 करना है। ठीक है, तो चलिए y इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन, चूंकि यहाँ पे हमको क्या करना था, 1 करना था, तो मैंने क्या किया कि b cos x को कॉमन ले लिया। b cos x जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये आ जाएगा a sin x अपॉन b cos x। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो y tan इनवर्स, अब चूंकि हमको b cos x को काटना है तो यहां से यहां से cos x को हम बाहर लेंगे इस जगह से। तो यहां से cos x को बाहर लिया तो यहां क्या आया, a आया। ये माइनस b sin x बटे cos x क्या मुझे दे देगा, tan x दे देगा। ठीक, लेकिन चूंकि मुझे काटना क्या है, ये अपॉन b sin x बाई cos x tan x। चूंकि मुझे काटना क्या है, यहां पे हमको तो b cos x काटना है, तो यहां से b को भी मैंने क्या कर लिया, बाहर खींच लिया। तो यहां क्या हो जाएगा, a अपॉन बी।
और यहाँ से ये जो b है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब ये और ये पोर्शन हम कैंसिल कर लेंगे। ये tan इनवर्स, अब ये फार्मूला लग गया, इसको हम tan इनवर्स के लिए, अच्छा इस यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करने के लिए इसको कुछ न कुछ हमको मानना होगा। तो मानने के लिए हम क्या यहाँ पे मानते हैं, इसको मान लो हमने tan थीटा ले लिया। अच्छा, लगाने को तो मैं नॉर्मली वो फार्मूला भी लगा देता tan इनवर्स x tan इनवर्स y वाला, बट यहाँ पे चूंकि हमें एक सीरीज बनानी है, यहाँ पे मुझे एक शॉर्ट ट्रिक बनानी है, तो उसी फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। इसके बाद से आप ब्रेक करके भी बना सकते थे, ये क्वेश्चन हल हो जाता, बट चूंकि यहाँ पे एक ट्रिक को बताना है, उसके लिए ये पोर्शन लिखना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये a अपॉन b को मैंने क्या मान लिया, tan थीटा और tan x, और 1 प्लस tan थीटा इंटू tan x। ओके, अब ये मुझे देने वाला है y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा माइनस x, tan इनवर्स tan थीटा माइनस x। ठीक, तो मुझे फाइनली क्या मिला स्टूडेंट, मुझे फाइनली मिला थीटा माइनस x, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, -1, क्योंकि थीटा क्या है, थीटा एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये थीटा मुझे क्या देगा, चूंकि हमने tan के लिए माना था a अपॉन b को ही, तो मैंने tan थीटा माना था, तो थीटा अगर मैं ले भी लूंगा tan इनवर्स a बाई b, तो इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट, चूंकि a भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है, तो थीटा का डिफरेंशिएशन, जाहिर सी बात है कि थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिलहाल हमारा आंसर हमें प्राप्त हो चुका है, और वो आंसर क्या है, -1 है। ठीक, बट ये शॉर्ट ट्रिक तो हुई नहीं, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो शॉर्ट ट्रिक चाहिए। तो ये सेम क्वेश्चन भी 4 रूपों में आपके सामने आ सकता है। कुछ डिफरेंट फॉर्म्स को हम ले लेते हैं, कुछ डिफरेंट फॉर्म्स को हम ले लेते हैं यहां पे। तो पहला मैंने लिया tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। दूसरा tan इनवर्स, यहां कुछ मैं बदल देता हूं, इस बार p मैंने ले लिया। फ्रेमिंग को समझेंगे, p cos x प्लस q sin x अपॉन q cos x माइनस p sin x। फ्रेमिंग समझ में आ रही होगी स्टूडेंट। यहां और यहां ये बिल्कुल टैली करेगा, ये थोड़ा सा आप फ्रेमिंग को समझ लीजिए। ये पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल इक्वल होगा, और ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल होगा। ठीक है, यहां भी आप देख रहे हैं कि p और p इक्वल है, और यहां से q और q इक्वल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी पे। तीसरा, यही सेम चीज मैंने पलट दिया, साइन के साथ ले लिया। इस बार भी मैं वही काम करूंगा। इस बार चलो मैंने कोई अंक ले लिया, जैसे यहां 3 sin x ले लिया, और यहां क्या ले लिया, 4 cos x। ठीक, फिर मैं इसी को पलट दूंगा, फिर मैं क्या लूंगा, 4 sin x माइनस 3 cos x।
4 sin x माइनस 3 cos x। ठीक, इस फ्रेम में मैं इसको रोकूंगा। चलिए 3 फ्रेम, अच्छा चौथा भी फ्रेम मैं लिख देता हूं। tan इनवर्स 5 sin x माइनस 6 cos x, और यहां क्या ले लिया, इसी को पलट दिया 6 sin x प्लस 5 cos x। ठीक, चलिए इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो यहां पोर्शन है आप देखते जाएंगे वो सेम यहां पे आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और जो यहां है वो यहां पे आ रहा है, फिर जो यहां है वो यहां पे है, जो यहां है वो यहां पे है। बस इसी तरीके से हमको मिला लेना है, तो हम समझ जाएंगे कि किस फ्रेमिंग का क्वेश्चन है। ये और ये टैली किया तो हम अपने फ्रेम को अच्छे से समझ जाएंगे, फिर हमें क्या अप्लाई करना है। चलिए अब अपनी शॉर्ट ट्रिक पे हम आते हैं। हमारी शॉर्ट ट्रिक इन सारे क्वेश्चंस के लिए क्या होने वाली है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने ब्रैकेट को लगा दिया, सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को लगा दिया। अच्छा, ब्रैकेट को लगाने के बाद यहां मैंने चेक किया, मुझे ए और बी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पी और क्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फाइनली वो क्या हो जा रहे हैं, वो कट जा रहे हैं। इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं, तो मुझे लेना देना फिर किससे, कौन सी ऐसी चीज है जिससे मुझे लेना देना है? मुझे सिर्फ अपने कॉस और साइन से और उसके बीच का जो चिन्ह है उससे लेना देना है। बाकी सारे प्रश्न में एक ही ट्रिक लगनी है। फिलहाल यहां पे कॉस मुझे पहले दिख गया, तो नियम यह है कि ब्रैकेट के पहले मैं प्लस, ब्रैकेट के पहले मैं प्लस ले लूंगा, और कॉस अगर मुझे पहले दिख गया तो, और पहले अगर साइन दिखेगा तो ब्रैकेट के पहले मैं क्या ले लूंगा, माइनस ले लूंगा। क्लियर है? कॉस दिखा तो ब्रैकेट के पहले प्लस लिया, और साइन दिखा तो ब्रैकेट के पहले क्या लिया, माइनस लिया और माइनस लिया। क्लियर है? चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां रखना है थीटा। क्या रखना है? थीटा। सब में थीटा रख देना है, क्योंकि थीटा आना ही आना है, tan इनवर्स में ही आना है। और थीटा क्या होगा यहां पे स्टूडेंट? कांस्टेंट होगा, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। फिर बहुत आसान हो गया, यहां चूंकि मुझे माइनस दिखा, समझते जाएंगे, यहां माइनस दिखा तो मैंने यहां माइनस लिखा, और इसके साथ जो होगा x है तो मैंने यहां पे x को लिख दिया। क्लियर है? अब देखिए यहां पे प्लस दिखा तो मैंने यहां प्लस के साथ x को लिखा। ऑफ कोर्स यहां भी प्लस दिख रहा है, मैंने प्लस के साथ x ले लिया। माइनस दिखा तो मैंने माइनस के साथ x ले लिया। और यहां पे जो भी होगा स्टूडेंट, मान लिया बाई चांस यहां एक्स स्क्वायर होता तो मैं यहां पे क्या ले लेता? एक्स स्क्वायर ले लेता। तो इस यही फ्रेमिंग है पूरी। अब इस पे हम प्रश्नों को कितनी आसानी से बना सकते थे। अब चलिए इसी प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। ये था हमारा tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। ठीक, अब देखो, आप अपनी शॉर्ट ट्रिक से मैं इसको बनाऊंगा। मैंने ब्रैकेट को लिया, पहले स्थान पे कॉस है तो ब्रैकेट के पहले प्लस रखा, और यहां रखा थीटा। यहां माइनस था तो मैंने माइनस लिखा, और यहां x है तो मैंने x लिखा, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसका 0 इसका -1।
आंसर सामने। तो बिल्कुल 2 या 3 लाइन में या धराशायी कर देगा, बहुत आसानी से इसको कर देगा। रेंडमली हम फ्री हैं, चाहे जिस भी कैटेगरी का क्वेश्चन आ रहा है हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। यहां आया मेरे सामने p cos x क्यूब प्लस q sin x क्यूब, फिर यही चीज पलट गई q cos x क्यूब माइनस p sin x क्यूब। काफी बड़ा प्रश्न देखने में लग रहा है स्टूडेंट, लेकिन हमें तो मालूम है कि यहां बिल्कुल बराबर है और यहां बिल्कुल बराबर है। तो हमारी ब्रेकिंग क्या होनी है? बहुत आसान से ब्रैकेट लगाया, कॉस है तो ब्रैकेट के पहले क्या रहेगा? प्लस रहेगा, और यहां क्या आएगा स्टूडेंट? थीटा। यहां प्लस है तो आएगा प्लस, और यहां पूरा क्या है? एक्स क्यूब है, तो यहां क्या आएगा? एक्स क्यूब आएगा, और आंसर फिर अगले स्टेप पे 0 और 3x स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बहुत इजीली हम इन डिफरेंशिएशन को कर सकते थे। आगे बढ़ेंगे, अगली कैटेगरी पे मैं आऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें हम थोड़ा सा वक्त लगाते हैं, लेकिन इसको काफी स्टूडेंट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या बेहतर होगा कि हमारा समय थोड़ा सा और बच जाए, तो बिल्कुल हम अपने समय को थोड़ा सा और बचा सकते हैं। फिलहाल ये बनता कैसे है इसको हम समझ लेते हैं। अंडर रूट लॉग एक्स, और चूंकि लॉग से रुक रहा है तो हम क्या ले लेते हैं? यहां पे y ले लेते हैं, और दोनों ओर मैंने वर्ग किया तो log x प्लस y, और इसको डिफरेंशिएट किया तो 2y dy बाई डी एक्स, और log x का क्या होगा? 1 बाई एक्स, और फिर dy बाई डी एक्स। ठीक है, और इसको इधर शिफ्ट किया तो 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब dy बाई डी एक्स यहां पे ले लिया, ये होगा 1 बाई एक्स और 2y माइनस 1, ये चीज आ गई। ठीक, बट क्या हम इसको और आसानी से कर सकते थे? जी हम बिल्कुल कर सकते थे। तो इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला मैं बना देता हूं, उसके बाद ये और आसान हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या कह रहा है कि ये इस फ्रेम में चलेगा, तो हमने क्या लिख लिया? फंक्शन लिख लिया। फंक्शन में बी एनी क्वेश्चन। फंक्शन क्या? कोई भी प्रश्न एक फंक्शन हो सकता है। तो y अंडर रूट एफ एक्स प्लस वाई ले लिया, दोनों ओर स्क्वायर किया तो एफ एक्स प्लस वाई, और इसका डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन f डैश एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इजकल टू f डैश एक्स। ठीक, अब dy बाई डी एक्स को यहीं छोड़ा, मुझे f डैश अपॉन 2y माइनस 1 मिला, तो इसको लिख दिया।
ये हमारा शॉर्ट ट्रिक फार्मूला हो जाएगा। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करते हैं, इसी शॉर्ट ट्रिक फार्मूले पे बेस्ड। जैसा हमारे सामने ये प्रश्न आ गया, साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स डॉट डॉट डॉट। दूसरा प्रश्न आया ई एक्स अंडर रूट ई एक्स डॉट डॉट डॉट। तीसरा प्रश्न आया साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स डॉट डॉट डॉट। हमारे लिए बनाना देखो कितना आसान है, बहुत इजी है। साइन एक्स का फार्मूला क्या था हमारा? फार्मूला था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, यही फार्मूला था। तो एफ एक्स हमारा कितना है? ये है। तो एफ डैश एक्स यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या? कॉस एक्स और नीचे क्या लगा दिया? 2y माइनस 1। ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या? ई एक्स नीचे लगा दिया 2y माइनस 1। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे लगा दिया 2y माइनस 1। तो ये एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा और ये फिनिश्ड हो जाएगा। चलिए अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम और भी ढेर सारी ट्रिक्स को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।